Assalamu alaikum dear students. Next lecture प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी. प्रीवियसली हमने डिबाई शील्डिंग को डिस्कस किया. प्लाज्मा सीरीज़ में ये अगला लेक्चर प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का. आज हम प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी डिस्कस करेंगे. ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक होमोजीनियस प्लाज्मा है. होमोजीनियस प्लाज्मा का मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ आयंस इक्वल है. प्लाज्मा हैज़ इक्वल नंबर ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, सो वी कॉल इट होमोजीनियस प्लाज्मा. या एक और सेंस में ये अब हम ये भी कह सकते हैं कि इनका जो सॉल्यूशन है या इनके लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनका राइट हैंड साइड हमारे पास ज़ीरो की इक्वल है. सो इसलिए हम इसे होमोजीनियस प्लाज्मा कंसिडर कर सकते हैं. यहाँ पर हमारे पास आयंस और इलेक्ट्रॉन्स हैं. जब हम इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करते हैं अपनी जगह से, हम इसे जब इस तरफ ले आते हैं तो ये वाला पॉजिटिव आयंस इसको अट्रैक्ट करते हैं. तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन स्टार्ट वाइब्रेशन about their mean position, its mean position. So when an electron start vibration, so it becomes like a mass spring system. It behaves like a mass spring system. So the number of oscillation per unit time is the frequency. So here the number of oscillation of electrons per unit time is called plasma frequency. अब हमें प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का रिलेशन डिराइव करना है. तो इसके लिए हम फंडामेंटल इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशन से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं गाउस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म. The divergence of E equal to rho over epsilon naught. डेल ऑपरेटर E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, रो हमारे पास चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. यहाँ पर हम रो की जगह Q इंटू एन नॉट फुट कर सकते हैं. कैसे? रो हमारे पास चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम को पता है दैट n बाई v. जब हमारे पास n इक्वल टू 1 हो तो n इक्वल टू 1 ओवर v की जगह हम n पुट कर सकते हैं और यहाँ पर हम n नॉट. ठीक है. सो डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल टू Q n नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. n नॉट हमारे पास नंबर डेंसिटी है. अब डेल ऑपरेटर हमारे पास 3 डायमेंशनल वेक्टर है. जब हम इसे 1 डायमेंशनल में ले आते हैं तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं दैट d बाई डी एक्स ऑफ E इक्वल टू Q n नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. क्यों? क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और 1 डायमेंशनल सिंप्लीफिकेशन हमारे लिए एक ईजीएस्ट टास्क है. ओके. नाउ अब हमने टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, ओके, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. अब हमने ये वाला जो इक्वेशन आया है हमारे पास, हमें इसे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx. सो यहाँ पर dx था तो हमने दोनों साइड्स dx से मल्टीप्लाइड किया तो ये dx कैंसिल, ये dx यहाँ पर आया. ठीक है. फिर इंटीग्रेट किया, डी डिफरेंशियल डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, सो दे गॉट कैंसिल ईच अदर एंड वी फाउंड E. इन द अदर साइड्स इंटीग्रेशन Q n नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पर हमारे पास Q n नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है.
and integration of dx, here again d and integration are the reciprocal of each other, derivative and integration are the reciprocal of each other, so they both got cancel each other also. So we found E equal to q n naught divided by epsilon naught into x, ये वाला वैल्यू हमारे पास आ गया जी। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ से जानते हैं दैट F इक्वल टू एम ए, इफ हमारे पास फोर्स है, m हमारे पास मास है, a एक्सेलरेशन है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, लेकिन यहाँ पर क्यों इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए हम माइनस ई लिख सकते हैं, और उस इक्वेशन से जब हम f निकालेंगे तो f हमारे पास f इक्वल टू माइनस के भी आ जाएगा। नाउ कंपेयरिंग both equations, so left hand side here f and here we also have f, so when the left sides are equal so the right side must be equals, so ma equal to minus qe। अब हमने जो E का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकाला था उस वाले वैल्यू को आपने इस वाले इक्वेशन में पुट करना है E की जगह। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ E वी विल गेट, आप इसे इक्वेशन भी दे सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज ma इक्वल टू माइनस क्यू माइनस क्यू एंड ई की जगह क्यू एन नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स, ये ई का वैल्यू है। As we know that acceleration is the time derivative of velocity, so here we can put a equal to dv by dt, m dv by dt equal to minus q square, एक वाला q ये है और एक वाला q ये है, तो q multiplied by q square and naught divided by epsilon naught into x. Okay, now again हमें पता है that velocity is the time derivative of displacement or position, यहाँ पर हमने only x पुट किया हुआ है। velocity is the time derivative of, ये instantaneous velocity है, instantaneous velocity is the time derivative of displacement, so v equal to dx by dt equal to right hand side as it is. Now d into d square, dt into dt whole square, जब यहाँ t पर स्क्वायर है तो इसका मतलब d पर va स्क्वायर है और t पर va स्क्वायर है, so m d square x divided by dt square equal to minus q square and naught divided by epsilon naught into x. अब हमने ये वाला साइड इस साइड ले आना है, तो इसके लिए हमने दोनों साइड इस वाले टर्म को प्लस करना है। जब हम दोनों तरफ को इस टर्म से प्लस करेंगे तो ये वाला टर्म राइट हैंड साइड से कैंसिल हो जाएगा और ये लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय m, here we divide both sides by m, so this m become cancel with this m जो कि डिवीजन में था हमारे पास, एंड here m डिवीजन में आ गया। ठीक है जी, सो डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड नॉट डिवाइड बाई एम एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि मास स्प्रिंग सिस्टम का भी ऐसा आया हुआ था।
तो इसके लिए हमने ओमेगा स्क्वायर निकाला था के स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर जो x के एक्सपोनेंट में है, सॉरी x की कोएफिशिएंट में है, उसे हम प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर मान सकते हैं। सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर एन नॉट डिवाइड बाय एम इनटू एप्सिलॉन नॉट। ये x की कोएफिशिएंट में जो भी है ये हमारे पास प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है। यहाँ पर फी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी के लिए है। क्यों? क्योंकि आगे हम चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, तो ये उससे डिफरेंट है, इसलिए हमने यहाँ सब्सक्रिप्शन में p पुट किया हुआ है। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी फाउंड ओमेगा फी इक्वल टू अंडर द रूट क्यू स्क्वायर एन नॉट divided by m into epsilon naught. Now this is called the plasma frequency. Now here we can see from the equation, हम इस equation से ये बात वाज़ेह है, हम ये बात ऑब्जर्व करते हैं इस equation से, that plasma frequency is directly proportional to Q and plasma frequency is directly proportional to n naught, and also omega यानी कि plasma frequency is inversely proportional to the mass। तो अब हम आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग लिखते हैं। सो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन frequency for electron equal to q square n naught divided by mass of electrons into epsilon naught। यहाँ पर चार्ज पर यहाँ स्क्वायर है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम माइनस क्यू फुट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर स्क्वायर है वो माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो क्यू स्क्वायर एन नॉट, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये मास चेंज हो जाएगा जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और आयंस के लिए मास ऑफ आयंस है। जैसा कि हमें पता है that mass of electrons is much smaller than mass of ions। so जब इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा कम है आयंस के मास से, सो इसके लिए फ्रीक्वेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन इज़ मच ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ आयंस, क्योंकि ओमेगा और मास के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। ठीक है जी। सो इस इक्वेशन में हम यहाँ ओमेगा स्क्वायर फी पुट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास एक इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी के बारे में। थैंक्स फॉर वाचिंग।